नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। अजीत घर के अंदर आते ही अपनी पत्नी मीना को आवाज़ लगाने लगा। मीना बाहर आई। अजीत बोला, मीना अब तुम ही समझाओ सुरेश को, उसे घर की मान मर्यादा का कुछ भी ख्याल नहीं है। जब देखो सांवले सी लड़की के साथ घूमता रहता है। क्या उसे कोई और लड़की नहीं मिलती? यही एक हूर रह गई थी उसके लिए इस दुनिया में। अजीत मीना पर चिल्लाते हुए बोला, अरे उसे तो छोड़ो, उस लड़की के माता पिता ने भी अपनी लड़कियों को कितनी छूट दे रखी है। क्या कुंवारी लड़की को इस तरह जगह जगह भटकने देना चाहिए? इसमें बुराई क्या है जी? अगर दोनों साथ आते जाते हैं, साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों दोस्त हैं, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ भी नहीं लगता। और रंग रूप का किसी के चरित्र से क्या लेना देना? रंग तो भगवान का भी सांवला था। मैं उसे समझाने की सलाह दे रहा हूँ और तुम भगवान से तुलना का ज्ञान बांटने लगी। मीना चुपचाप पति अजीत की घटिया मानसिकता पर अफसोस कर रही थी, पर वह कर भी क्या सकती थी। शादी के बाद तो पत्नी अपनी बात तक रखने का अधिकार खो देती है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। मर्द तो अपनी बात को मनवा ही लेता है। वह भी कहाँ विचारों में डुबकी लगाने लगी। तभी फिर से पति की आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग की। वो अब भी उसे यही कह रहे थे, तुम सुरेश से बात करना। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी करूँगी बात, कहकर मीना चुप हो गई। तभी सुरेश की आवाज़ आई, जो कि गुनगुनाते हुए ऊपर वाले कमरे में सीढ़ियों से उतर रहा था। सुरेश कहाँ जा रहे हो? भाभी मैं अंजलि के घर जा रहा हूँ। सुरेश वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, या इससे भी कुछ अधिक। भाभी वह मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। और अंजलि, क्या वो भी तुमसे? तुम्हारे भाई को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई कितने ज़िद्दी हैं। भैया इस रिश्ते पर कदम सोच समझ कर उठाना। लड़कों का तो ठीक है, पर एक लड़की, समाज में हर कोई गलत नज़रों से देखता है। जब उसके बारे में 4 लोगों में किसी लड़के से उसका नाम जुड़ जाए तो भैया घर वालों की भी बहुत बदनामी होती है और उस लड़की की शादी में ढेरों मुश्किलें आती हैं। सुरेश ने भाभी के सम्मान में नज़रें झुकाई और कहा, भाभी मैं अंजलि और उसके परिवार का सिर कभी नहीं झुकने दूंगा। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे उसकी और उसके परिवार की बदनामी हो। मैं आपके और भैया के नाम पर भी कोई दाग नहीं लगने दूंगा, कहकर सुरेश चला गया। अगले दिन अजीत बोला, मीना एक खुशखबरी है, तुम सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। मैंने सुरेश का रिश्ता पक्का कर दिया है अपने एक दोस्त की बेटी से। बड़ी होनहार, सुंदर और सुशील है, और उससे भी बड़ी बात वह इकलौती संतान है। आखिर कुछ समय बाद सब कुछ अपने सुरेश का ही हो जाएगा। दान दहेज दिल खोल कर देंगे। गाड़ी भी देने की जिद कर रहे थे, और लड़की तुम देखोगी तो देखती रह जाओगी। बिल्कुल परी जैसी है। सच बहुत किस्मत वाला है सुरेश। पर क्या आपने सुरेश से इस बारे में बात की? अरे उससे क्या पूछना, बड़ा भाई हूँ उसका। उसका बुरा थोड़ी चाहूँगा। देखना ऐश करेगा ऐश। पर हमें सुरेश से इस बारे में एक बार पूछना चाहिए था जी। उससे क्या पूछना है, फालतू की बातें मत करो। अच्छा ठीक है, आने दो कॉलेज से, शाम को मैं उसे भी खुशखबरी सुना दूंगा। शाम को घर में महाभारत हो गई। दोनों भाई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे। सुरेश, तुम्हें मेरे सम्मान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर ही चैन की सांस लोगे। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं और तुम मेरे तय किए रिश्ते को नहीं मानोगे तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, समझे? फैसला अभी करना होगा तुम्हें। सुरेश चुपचाप बुद्ध बना खड़ा था। वह रोने लगा। एक तरफ उसके माता पिता समान भैया भाभी थे, तो दूसरी ओर उसका प्यार। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वह जैसे ही उठकर जाने लगा तो मीना खुद को रोक नहीं सकी। बैठ जाओ सुरेश, वरना आज के बाद। सुरेश भाभी की बात मानकर चुपचाप बैठ गया। अजीत मीना का यह रूप पहली बार देख रहा था। सुरेश, प्यार करते हो अंजलि से तो सीना ठोक कर स्वीकार करो, वरना चुपचाप घोड़ी पर चढ़ जाओ जहाँ तुम्हारे भैया चाहते हैं। पर एक बात अच्छी तरह सोच लेना, क्या तुम अपने आने वाली लड़की के साथ न्याय कर पाओगे? तुम्हें कोई हक नहीं है दो जिंदगी खराब करने का। प्यार करने से पहले सोचना था परिवार के बारे में। जब प्यार करने से पहले किसी के बारे में नहीं सोचा तो अब क्यों? सच्चाई को स्वीकार करो। अपनी खुशी के बारे में सोचो। कल को अपने भाई को दोषी नहीं ठहराना। भाभी, मैं अंजलि के सिवाय किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मैं उसे पूरे मन से अपनी बनाना चाहता हूँ। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। ये तुम क्या पाठ पढ़ा रही हो मीना? अजीत चीखा। बस आज तक मैं चुप थी क्योंकि मैं एक पत्नी रूप में अपने पति का मान रखे हुए थी, मगर आज बात मेरे बेटे की है, उसकी खुशियों की है। आज एक माँ अपने बेटे की खुशियों की बलि नहीं चढ़ने देगी। हाँ, सुरेश मेरे बेटे समान है। मैंने अपने बेटों जैसा स्नेह और ममता दी है उसे, और यदि वो अंजलि के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहता है तो उसके लिए उसकी खुशी में मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अजीत चुपचाप मीना के चेहरे का एक भाभी से माँ का बदलता हुआ रूप देख रहा था। आखिर सुरेश की खुशियों और प्यार के लिए उसे एक माँ के आगे झुकना पड़ा, और सुरेश और अंजलि की शादी के लिए अजीत भी तैयार हो गया। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।